चलिए, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है। अभी ये 25वें श्लोक तक भगवत गीता के ये जो 16 से लेकर 25वां श्लोक जो है, ये यहां तक काफी कठिन मतलब विषय को समझाया जा रहा है। आपको थोड़ा समय लगेगा इन विषयों को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारे बंधन का कारण है। और हमारा बंधन का कारण क्या है, ये यहां पर समझाया जा रहा है। हम जिस चीज को पकड़ के रखे हुए हैं वो कभी हमारी नहीं हो सकती। हम उसको अपना मान के ये सारा व्यवहार कर रहे हैं। हम शरीर का पोषण करते हैं, हम शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हम शरीर को लेकर निर्णय लेते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं। लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा, बाकी भी हम लोगों ने जब नजर घुमा के देखा तो हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र जो है ना, जब उन्होंने शरीर छोड़ के चले गए तो फिर उनके साथ व्यवहार खत्म हो गया। तो ये व्यवहार सापेक्ष जो शरीर लेके व्यवहार किया था, वो व्यवहार जो है जैसे ही वो शरीर छोड़ देते हैं वो व्यवहार खत्म हो जाता है। हम उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हम हमारे काम पे लग जाते हैं, वो अपने काम पे लग जाते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके अभी हम हैं कि ये फिर अगर ऐसा है तो फिर वास्तविकता क्या है। वास्तविकता जो है उसके पहले के श्लोक में बता दी। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो अजो नित्य अज है, नित्य है, अज मतलब अजन्मा है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। वो ना उसका मतलब उसका ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। ऐसा वो आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व ये सारे बंधन में क्यों फंस गया, ये आपके सामने प्रश्न चिन्ह है। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी, जिसको शरीरी बोला है, न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। ये श्लोक मैंने कवर कर लिया था, मैं सिर्फ क्योंकि अपना एक 15 दिन का गैप हो गया इसलिए मैं उसको मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, और कुछ नहीं, यानी मेन चीज रिपीट कर रहा हूं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंघातयति हंतिकम। पार्थ, यह पुरुष एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, सह कथम कम हंति कम घातयति, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। शरीर जो है, ये शरीर मरेगा, शरीर जन्म लेगा, हम शरीर बदली करते रहते हैं, लेकिन आत्म तत्व जो है वो तो शाश्वत है ना। तो अविनाशिनम, नित्यम, अजम, अव्ययम, ये जो 4 शब्द हैं जो आत्म तत्व को क्वालिफाई करते हैं, वो हमारा स्वरूप जो है, उस स्वरूप के साथ हमको रहना है। अगर हम उस स्वरूप के साथ रहना सीख जाते हैं, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम उस स्वरूप के साथ सीख जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रसंग जो है, बहुत सारे प्रसंग हम हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम नहीं चाहते लेकिन हो जाती हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तु बदलती हैं। हमारे जीवन के प्रवास में हमने देखा बहुत ज्यादा उठापटक होती रहती है, लेकिन कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। अशाश्वत चीज को पकड़ के रखने का जो हमने मतलब क्या कहना चाहिए, जो गलती की है, उस गलती की वजह से हमको जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। तो आत्म तत्व कैसा है? अविनाशिनम, नित्यम, अजम, अव्ययम। जब आत्म तत्व ऐसा है तो फिर उसके बाद वो आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व मरेगा, मारेगा, ये कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं आएगा। आत्म तत्व जो है वो सिर्फ ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो जो है वो सिर्फ प्रकाश प्रदान कर रहा है, वो ऊर्जा का स्रोत है। और आत्म तत्व एक ही है। जिस आत्म तत्व को लेकर अर्जुन युद्ध कर रहा था, उसी आत्म तत्व को लेकर दुर्योधन भी खड़ा था, भीष्म भी खड़े थे, कर्ण भी खड़े थे, और मरने मारने की बात हो रही थी। एक ही आत्म तत्व जो, और फिर भगवान कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को। कर्ण बोलता है, अर्जुन मुझे मेरे रथ का चक्का निकालने दो। अभी तुम जो धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए हो, ये गलत है, ये धर्म के विरुद्ध है।
तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं और कर्ण को बोलते हैं, उस समय जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर के मार डाला, वो निशस्त्र था, उस समय धर्म कहां चला गया था कर्ण? आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। अर्जुन को बोला, अर्जुन यही समय है इसको मारने का, इसके हाथ में जब धनुष आ जाएगा तो ये मरेगा नहीं। और अर्जुन ने बाण चला दिया। भगवान कृष्ण जो है वो भी मरने और मारने की बात उनको भी करनी पड़ी। उन्होंने आप मतलब क्या कहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि कर्ण को उन्होंने अधर्म से मारा, द्रोण को अधर्म से मारा, भीष्म को अधर्म से मारा। ठीक है ना, सारा दोष भगवान कृष्ण के ऊपर मर दिया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए वो तैयार थे। और जब अवतार लिया जाता है तो अवतार तय करता है कि दिशा कैसी होगी, और आप और हम जो हैं वो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाते हैं। तो अवतार जो है, उस अवतार कार्य में उन्होंने बहुत महान काम किए, लेकिन वही कृष्ण बता रहे हैं कि आत्म तत्व जो है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे जितनी सेना खड़ी है मरने मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन आत्म तत्व जो है वो अविनाशी है, नित्यम है, अजम है, अव्ययम है। इसलिए बाकी सारी चीजें अर्जुन जो है उससे डर के, उससे घबरा के, और मतलब मैं मेरे कुटुंब को मार रहा हूं, मैं मेरे कुंदे को समाप्त कर रहा हूं, मेरे मित्रों को मार रहा हूं, मेरे गुरु को मार रहा हूं, ये विचार दिमाग से निकाल दो। वेदा विनाशनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंघातयति हंतिकम। तो ये आत्म तत्व का जो स्वरूप है ये स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने हमारे सामने रखा है। लेकिन अगर आत्म तत्व जो है वो असंग है, वो इन सारी चीजों से लिप्त नहीं है, तो फिर जन्म मृत्यु आना जाना ये बहुत बड़ी पहेली है जिसके साथ हम जूझ रहे हैं। हमारा जन्म हो गया, हमारा जीवन चालू है, और हम देखते नजर घुमा के कि ये मर गए वो मर गए, तो हमारे मन में भी इसको अभिनिवेश बोलते हैं। पातंजल योग में अभिनिवेश शब्द यूज किया। मृत्यु का भय, हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को मृत्यु का भय रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और फिर मेरी मृत्यु के बाद मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, है ना। जब तक ये शरीर के साथ वो जुड़ा रहता है तो पैसा कमाने में यहाँ वहां सब दुनिया भर की उठापटक में लगा रहता है, और मृत्यु जब होती है तो ये सारा छूट जाता है। वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से भगवत गीता शुरू होती, याद रखिए। वो जो है नासतो विद्यते भाव, वहां से जो शुरू करते हैं। असत जो है उसकी सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, हमको सत को पकड़ना है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नरः यथा जीर्णानि वासांसि विहाय, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है। तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। यहां पे शब्द क्या है उन्होंने उपयोग किया है, देही। तो ये आत्म तत्व देही कैसे हो गया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम सभी देही हैं, हम सभी देही होने की वजह से जब शरीर जीर्ण हो जाता है, जब शरीर या तो मतलब बुढ़ापे की वजह से, या फिर रोग की वजह से, या अपघात की वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं, वो शरीर अभी रहने लायक नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप आईसीयू में रखिए, वेंटिलेटर लगाइए, आप मतलब सबसे अच्छे डॉक्टर जो है उसको बुलाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके जाने का वक्त आ गया, सारी चीजें छोड़ के यहीं रख के वो आगे निकल गया। नवानि देही, ये अगर वास्तविकता है तो इसका मतलब ये कि हमको अगर अमृत जो है उसका अगर मतलब उसका आस्वादन करना है तो फिर हमको कहीं और देखना पड़ेगा। यहाँ पे अमृत नहीं है। यहाँ पे जब मृत्यु होती है, जैसे उसकी मृत्यु हो गई, वैसे जब मेरे सामने मृत्यु का क्षण आएगा तो फिर मैं उस समय क्या करूंगा, उसकी तैयारी पहले करनी पड़ेगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। वो अमृत का जो पान करना है, वो जो अनंत तत्व का, वो जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसका अगर अनुभव करना है तो फिर उसका अनुभव आज अभी आपको प्रयत्न करना शुरू करना पड़ेगा। परमात्मा की कृपा जो है
वो परमात्मा की कृपा कभी भी हो जाएगी। परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा मतलब हम सबको देख रहे हैं कि इसकी साधना कहां तक पहुंची है। उनके लिए तो 2 मिनट का काम है। वो जो ज्ञान का जो दीप है वो जब प्रज्वलित हो जाता है अंदर, वो तो प्रकाश अंदर है ना। आवरण जो है, 3 शरीरों का आवरण जो है, ये आवरण जब क्षीण हो जाता है और फिर वो प्रकाश जो है, वो प्रकाश की ज्योति जो है, वो ज्ञान की ज्योति, ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में बताएंगे। वो जो ज्ञान का जो दीप है वो ऐसा है कि वो तो स्वयं प्रकाश है, उसके लिए और कोई प्रकाश की जरूरत नहीं। जब आपने साधना की, आपका आवरण क्षीण हो गया, आपको इन शरीरों के बारे में जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, तो फिर उसके बाद वो जो ज्ञान दीप है उसका प्रकाश जो है वो फैलना शुरू होता है। और जो भक्त होते हैं, क्योंकि वो भक्त इन तीनों शरीरों के आवरण को क्षीण कर देते हैं, वो क्षीण होते हैं तभी तो वो भक्त होते हैं, नहीं तो विभक्त हैं। हमारी उपाधियां हमारा प्रॉब्लम है। हमारी उपाधियां जो है उसने हमको लिमिट कर दिया है, उसने हमको सीमित कर दिया है, एकदेशीय बना दिया है। हमने उपाधियों के साथ थोड़ा ढीला हो गए, हम उसमें से थोड़ा विलग हो गए। वो जो है विवेक और वैराग्य का जो भाग है, तो फिर समझ में आएगा, ये जो श्लोक है इसका अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि जब तक हमने उसको पकड़ के रखा है तब तक जन्म मृत्यु है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है उसका आवागमन चलता रहता है। स्थूल शरीर लेता है और छोड़ता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसमें पंच प्राण, मन, बुद्धि, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मतलब सॉफ्ट फॉर्मेट में, हार्ड फॉर्मेट में नहीं। हार्ड फॉर्मेट तो शरीर में है, आंख शरीर में है, कान शरीर में है, लेकिन श्रोत्र जो है, चक्षु जो है, वो जो भाग है वो सूक्ष्म शरीर में। इसलिए मरा हुआ शरीर जो है, वो मरा हुआ शरीर देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आंख नहीं खोल सकता, अपने ओंठ भी नहीं खोल सकता। लेकिन सूक्ष्म शरीर जब तक उसमें था, प्राण उसमें थे, तब तक वो सारी क्रियाएं करता था। इसका मतलब ये कि वो जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट छूट गया। यहां पर जो उन्होंने शब्द यूज किया है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि, इसको जरा थोड़ा समझने के लिए समय देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज अगर समझ में आ गई तो आपको भगवत गीता का जो मूल मंत्र है, भगवत गीता जो आपको बताना चाहती है, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। आप सोचिए, अपने हमारे माता पिता, आपके भी माता पिता बूढ़े हो गए, 90 साल 95 साल, शरीर थक गया है, दिखता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, बेड रिडन है, लाचार पड़े हुए हैं, सेवा चल रही है। वो भी सोचता है कि अभी शरीर में मुझे नहीं रहना है, भगवान उठा ले मुझे। सेवा करने वाले लोग सेवा करते हैं और फिर तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अब वो जो है वो शरीर जीर्ण हो गया, कितना उसको जिलाओगे? और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ही और शी इज नो मोर, आप बॉडी लेके जाइए। फिर जब वो वापस जन्म लेते हैं, आप छोटे बच्चे को देखिए, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, पूरा का पूरा बिल्कुल, यानी हर चीज उसके पास है, रेडी टू गो। वो जो है उसमें जो ऊर्जा है, उसमें जो मतलब क्या कहना चाहिए पोटेंशियल है, वो देखिए छोटा बच्चा जो है ना, उसकी तरफ देखने के बाद समझ में आता है कि वो पूरा मतलब उसके पास हर चीज नहीं है, और वो जो पुराना था वो जीर्ण हो गया था। अब उसको नया शरीर, नया सब कुछ जो है उसके साथ लेके, पूरी ऊर्जा के साथ भर के, और फिर वो मतलब क्या कहना चाहिए अपना जीवन शुरू करता है। तो वो जो छोड़ा है और जो लिया है, उसमें उसका फायदा है और आपका भी फायदा है। आप उस मतलब बेड रिडन व्यक्ति की कितने साल सेवा करेंगे, और फिर उसके बाद वो सेवा जो है, वो सेवा करते करते हम भी थक जाते हैं, और वो जो है कई बार मतलब उनका गुस्सा होता है, फिर हमको सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी रहती है। इसलिए प्रकृति ने यह नियम बनाया है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब मृत्यु यानी शरीर जो है वो आएगा, शरीर आपको दिया गया है, आप शरीर को लेके व्यवहार करिए और फिर उसके बाद एग्जिट। नहीं तो फिर तो पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रजा हो जाएगी। तो ये आना रहना जाना, ये जो है, ये विराट जो है, इसका जो स्थूल स्वरूप मतलब ये है अंश जो है, या विभूत, उसकी जो उपाधि है परमात्मा की, विराट के नियमों के हिसाब से हमको रहना पड़ेगा। हिरण्यगर्भ जो है, सूक्ष्म जो है, उसके नियमों के हिसाब से हमारा व्यवहार होगा। हमारा व्यवहार इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा व्यवहार जो है, हमारा व्यवहार विराट के डायमेंशन में विराट से मतलब संचालित होता है, हिरण्यगर्भ के डायमेंशन में हिरण्यगर्भ से संचालित होता है। मैं मेरा मन संकल्प विकल्प कर रहा है,
मैं मतलब क्या कहना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, मैं मेहनत कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं। संकल्प विकल्प करना जैसा मेरा काम है, मेरे मन का काम है, वैसे ही समष्टि मन जो है उसने पहले ही संकल्प करके रखा है। और फिर आप देखिए एलिमिनेशन शुरू हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग जो है वो दरकिनार हो जाते हैं, और फिर जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। उस गद्दी पे एक ही आदमी बैठेगा, उस गद्दी पे प्रधानमंत्री बोलिए, राष्ट्रपति बोलिए, बहुत सारे कंटेंडर्स होते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन समष्टि मन जो संकल्प करता है उसके हिसाब से गति चलती है। समष्टि मन कहाँ का हिस्सा है? हिरण्यगर्भ का। फिर उसके बाद आइए कारण शरीर। मेरा कारण शरीर जो, उसमें कर्म जो है वो कर्म बदली होते रहते हैं। क्रियमाण कर्म जो है वो क्रियमाण कर्म अभी फल दे रहे हैं, फिर उसके बाद प्रारब्ध जो है वो बाद में देंगे। संचित कर्म जो है वो क्रियमाण में परिवर्तित होते हैं। कारण शरीर के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। कारण शरीर को जो मैंने पकड़ के रखा हुआ है और अहंकार ने उसको जो बांध के रखा हुआ है, वो जो गठरी है वहां पे शुरू होती है, उसकी जो गांठ है वो वहां शुरू होती है। कारण शरीर की वजह से मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण आगे बताएंगे वो जो है तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। मैं तुमको दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा, ये मैं सिस्टम डिसाइड करेगी, वो मेरा प्रोग्राम डिसाइड करेगा। तुमको जन्म लेना है तो लेते रहो। वो जो भाग है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि कर्म गति जो है उसके हिसाब से हमको प्रेरणा होती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि जो है फिर उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से काम करते हैं। और फिर स्थूल शरीर जो है वो तो एक मतलब यानी बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। जब बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कर्म ने अपने हिसाब से ढाल दिया, तो फिर छोटा इंस्ट्रूमेंट शरीर जो है वो तो मैकेनिकल है, वो तो करेगा ही ना। जब मन ने तय कर लिया, बुद्धि ने तय कर लिया, निर्णय ले लिया, एग्जीक्यूशन जो है वो स्थूल शरीर करेगा। तो एक बात है, जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीराणी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। अब वो जो है ये देही, ये शब्द जो है, इस देही शब्द के साथ हमारा अस्तित्व, वर्तमान अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हम सब देही हैं। हम सब जो अभी व्यवहार कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, इसमें हमारी तीनों उपाधियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों उपाधियां कार्यरत है। अगर मेरे कारण शरीर में मेरा प्रारब्ध योग अगर अभी नहीं आता, आप लोगों का नहीं आता, तो ये सत्संग नहीं होता। किसी ना किसी कारणवश ये पोस्टपोन होता रहता है। वो जो प्रारब्ध जो है, वो जो अभी योग आ गया है, तो फिर उसके बाद ये देखिए घटना घट रही है। ये घटना जो है ये आज घट के और फिर उसके बाद ये इतिहास में जमा हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और वो इतिहास में जमा होती हैं। ये जो है ये पूरा कर्ममय संसार है। यहाँ पर इसलिए भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय बताएंगे, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। एक क्षण भी हम लोग बगैर कर्म के नहीं रह सकते। ये पूरा कर्ममय है। तो कर्म गति जो है उसके हिसाब से ये जो इसका प्रवास चलता रहता है। तो जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही जो का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात ही नहीं है। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक है। शोक किसके लिए कर रहे हैं आप? आगे मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा प्रसंग विशद करूंगा मैं। इस श्लोक के ऊपर हम थोड़ा इसीलिए चिंतन मनन कर रहे हैं क्योंकि ये श्लोक अगर समझ में आ गया तो फिर आपका काम बन गया। हम कहाँ हैं ये आपको मालूम है और फिर हम कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको समझ में आएगा। शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता। देखिए बहुत सुंदर पॉइंट है, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है, क्योंकि वो मुक्त हो गया ना। अब कैंसर का पेशेंट है, टर्मिनल केस है, डॉक्टर ने बोल दिया गांठ जो है, एक गांठ थी, अभी पूरे शरीर में गांठ ही गांठ हो गई है, उसका मेटास्टेसिस हो गया, वो फैल गया।
अब उस शरीर में आप क्या कर रहे हैं, आप उसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दे के पूरे शरीर को एक युद्ध के मैदान में तब्दील कर रहे हैं। वो जो कारपेट बॉम्बिंग आप कर रहे हैं उसकी वजह से उसका शरीर जर्जर हो गया, उसकी लिवर, किडनी सब खराब हो गए, क्योंकि आपको एक ही टारगेट दिखता है कि वो जो कैंसरस सेल्स है उसको हमको मारना है, लेकिन कोलैटरल डैमेज होता है, जो नॉर्मल सेल्स है वो भी मतलब डैमेज हो जाते हैं। और फिर वो बोलता है अब मैं रेडियोथेरेपी के लिए नहीं आऊंगा, कीमोथेरेपी का कोई भी सेशन नहीं करूंगा, मुझे प्रेम से मरने दीजिए। उस शरीर के साथ हम उसको जो जिलाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हमारी ममता हो, हमारा स्नेह हो, ये जो है ये कहीं ना कहीं उसके लिए तकलीफ दे रहा है। लेकिन वो बेचारे हमारे माता पिता हैं, हमको लाड़ प्यार करते हैं, इसलिए वो सहन कर जाते हैं। हम उनको अस्पताल में एडमिट करते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चले गए, फिर डॉक्टर मालूम नहीं कितने ब्लड सैंपल निकालेगा। जिन्होंने जिंदगी में कभी उनको सुई नहीं लगी, उनको दिन में कम से कम 25-30 बार ब्लड ले रहे हैं, फिर वापस इस प्रकार से चलता रहता है। वो सहन करते हैं क्योंकि आप उनके पुत्र या पुत्री हो और उनका स्नेह आपके प्रति है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, इज इट वारंटेड, क्या ये जरूरी है? हम उनको कष्ट देने वाले कौन होते हैं? हमने उनको जो कष्ट दिया है, वो कष्ट जो है वो कष्ट दे के हम हमारी ममता अगर जताना चाहते हैं तो कई बार गलत है। ऐसा कभी कभी लगता है कि ठीक है ना, घर में अगर है 25-50 लोग हैं, सब रिश्तेदार हैं, प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया, सबको एक नजर से देख लिया और फिर उसके बाद प्रयाण कर लिया। यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और फिर उसके अलावा कुछ नहीं, आईसीयू में अपना आदमी तो कोई है ही नहीं ना। तो वो जो है कई बार ऐसा होता है, कई बार हमको भी मतलब ऐसा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम उनको जबरदस्ती करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है उसको जब वो मुक्ति मिल गई, अब ठीक है, उसकी जैसी गति होगी उस प्रकार से जन्म ले ले, लेकिन ठीक है, हमने आप जितनी सेवा करनी थी उतनी कर ली। एक बात याद रखिए, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के साथ हमको कभी ना कभी, क्योंकि डॉक्टर अगर बोलते हैं कि भैया वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, हम लोग बोलते हैं वेंटिलेटर लगा दो। वेंटिलेटर लगाना इतना आसान थोड़ी है, वेंटिलेटर पूरा गले के अंदर तक जाता है। उसको मतलब क्या कहना चाहिए, सांस सिर्फ मतलब चलती रहती है, हार्ट बीट चल रही है या वो सांस ले रहा है ऐसा लगता है, और वेंटिलेटर पे ही वो खलास हो जाता है। वो जो है वो उसके लिए पीड़ादायक है, लेकिन वो पीड़ा उसको सहन करनी पड़ती है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मरे ना। इसलिए एक बात याद रखिए, मतलब जन्म, जीवन और मृत्यु ये शरीर के साथ स्वाभाविकतः जुड़े हुए हैं और इससे हम निजात नहीं पा सकते। अमृत का जो कण है, अमृत का जो बिंदु है वो कहीं और है। ये शरीर के साथ सिर्फ व्यवहार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अमृत ढूंढना, ये मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने के जैसा है। कई किलोमीटर तक आपको नहीं मिलेगा तो भी कई बार मृग मरीचिका जैसे आप देखेंगे कि हाँ ऐसे पानी, लेकिन वहां पानी नहीं होगा। यहाँ पे इस संसार में अमृत का कण जो है वो ढूंढना लगभग मतलब यानी गलत बात है। यहाँ पर आपको सिर्फ परिवर्तनशील हर चीज मिलेगी। अमृत का कण जो है वो शाश्वत जो है, नित्य जो है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है और उसको पकड़ना अवश्यंभावी है। इसलिए जब हम नजर घुमा के देखते हैं तो संसार का आकर्षण जो है वो आकर्षण कम होना चाहिए। संसार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो व्यवहार की बात है। संसार करने से कौन रोकता है आपको? अर्जुन को भी संसार करना पड़ा, भगवान कृष्ण ने भी किया, भगवान राम ने भी किया। संसारी का मतलब ये नहीं कि वो जो है वो लिप्त हो गया। लिप्त जो है वो होता है जो संसार में रममाण होता है। इसलिए यहाँ पर जो कैच पॉइंट है, जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता तो कपड़ों को बदलने में उससे कोई दुख नहीं होता, कारण कि वहां उसका यह विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है कि कपड़े अलग और मैं अलग हूं। बस ये विवेक जो है, इस विवेक के साथ अगर हम जीवन जी रहे हैं कि मैं जो है मैंने ये 3 शरीर लेके और मुझे एक रोल प्ले करना है, लेकिन रोल अलग, मैं अलग। हम लोग सब संसारी लोग हैं, हम लोग सब गृहस्थाश्रमी लोग हैं। हमको हिमालय में जाके तपश्चर्या करने की जरूरत नहीं। हमारा संसार और हमारा गृहस्थाश्रम ही तपस्या है। यहाँ पे बैठ के भी तपस्या होती है और ये तपस्या जो है हमारे सारे कर्तव्य करना है, वो सारे कर्तव्य अच्छे से करना है, पूरी निष्ठा के साथ करना है। लेकिन कर्तव्य करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स मिले, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको कर्तव्य, आपको कर्म करने के लिए दिए हैं। आप अपना कर्तव्य करिए। रोल जो है वो रोल आपने प्ले कर दिया, फिर वो रोल अभी खत्म हो गया ना। पिक्चर में जो आपका रोल था वो पिक्चर बन गई, वो पिक्चर अभी पुरानी हो गई, अब नई पिक्चर में नया रोल। ऐसी पिक्चरें बदलती रहती हैं, है ना, और हमको नए रोल मिलते रहते हैं। ये शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है वो रोल प्ले के लिए जरूरी है, नहीं तो हम रोल नहीं प्ले कर सकते। आप स्थूल शरीर माइनस स्थूल शरीर जो है आप रोल प्ले नहीं कर सकते। इसलिए आपको रोल प्ले करने के लिए योग माया प्रकृति ने, जगत जननी ने हम सबके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। उसका इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप देखिए,
वो इन्वेस्टमेंट जो है जबरदस्त है। आपका शरीर ही देख लीजिए, स्थूल शरीर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सारा का सारा ऐसे ही नहीं हो गया। विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसके पीछे जो डिजाइन है, उसके पीछे जो योजना है वो कितनी सुंदर है। एक फूल जो है उसके पीछे जो योजना है वो कितनी सुंदर है। हम प्रकृति को अप्रिशिएट करना जब सीखते हैं, क्योंकि हम भी प्रकृति का हिस्सा है, तब फिर प्रकृति जो है वो अपने पर्दे धीरे धीरे खोल के और अपना पूरा ज्ञान हमको प्रदान करती है। हम प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम प्रकृति के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, और फिर प्रकृति अपने हिसाब से बदला लेती है। वर्तमान विज्ञान की जो प्रगति है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के रहने वाली नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने इस संस्कृति का विकास किया कि प्रकृति को नष्ट मत करो, प्रकृति के साथ जीने की कला सीख लो। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया। इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे जो मतलब आश्रम थे, वो आश्रम वनों में थे, और मतलब वानप्रस्थ जो है, वन गमन मतलब उन आश्रमों में रहिए, आप ज्ञान साधना करिए, और फिर उसके बाद वहां पर रह के और आप आगे फिर चाहे तो संन्यास ले लीजिए। तो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो थे, वहां पर शहरों से बाहर निकलकर लोग वनों में, आश्रमों में समय बिताते थे। ऐसी हमारी परंपरा थी। आज विज्ञान प्रकृति को नष्ट कर रहा है। इसलिए आप देखिए यूरोप में बहुत बुरी हालत है। यूरोप में नदियां सूख रही हैं, यूरोप में सूखा पड़ रहा है। इतना बड़ा यूरोप और आज सूखे को झेल रहा है। कोरोना को झेलना खत्म नहीं हुआ और अभी वहां सूखा पड़ रहा है। आजकल बारिश पूरे 365 दिन होती है। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना ये हमको महंगा पड़ सकता है। इसलिए ये जो है, ये स्थूल के जो नियम है उसके हिसाब से स्थूल चलता है, ये विराट के हिसाब से हमारा शरीर चलेगा। गीता में ये न सर्वम इदम ततम नित्य सर्वगत स्थाणु आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया। तथा संयाति नवानि देही शरीरम यद वापनोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई है। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका जाना आना कैसे, ये जो पॉइंट है। क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो उसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है और इस देश में आ जाए इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूं, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो यह था, युवावस्था में भी वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, मतलब सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ग्रहण करता है और छोड़ता है। तो ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है। कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग। स्वामी जी ने थोड़ा अलग मतलब क्या कहना चाहिए अपने हिसाब से उन्होंने विषय को आगे बढ़ाया है। मैं इस पॉइंट पे आपको रामचरितमानस की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस, वहां पर बहुत सुंदर इसका विवेचन हमारे सामने आता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तारा जो है, वो जो प्रसंग है किष्किंधा कांड में, तारा बिकल देखि रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और फिर उसके बाद भगवान राम क्या बोलते हैं, प्रकट सुतनु तव आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है। बाली मारा गया था, बाली का देह पड़ा हुआ था,
और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांगा। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को यहीं पे समाप्त कर दिया और फिर वो आगे बढ़ गए। शिव जी कहते हैं, उमा दारु जो दिश की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव ही आयसु दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का मृतक कर्म किया। तुलसीदास जी इस प्रसंग में आगे निकल गए, लेकिन अध्यात्म रामायण जो है इस प्रसंग को और सुंदर ढंग से वहां पे प्रस्तुति है। ये जो तृतीय सर्ग है, इसमें किष्किंधा कांड का जो तृतीय सर्ग है, इसमें प्रसंग बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि तारा बहुत सुंदर प्रश्न पूछती है और वो जो है उसका उत्तर जो भगवान राम देते हैं, उसमें ये देही इस शब्द का विवेचन बहुत सुंदर ढंग से आपके सामने आएगा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण भय से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़ गए और तारा से बोले, हे महाभागे, वानर राज वाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिनी, हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं, आप अंगद को वानरों का राजा घोषित कर दीजिए। वाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक में मूर्छित हो गई और वह अपने सिर तथा छाती को बार बार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद, राज्य, नगर और और धन आदि से क्या काम है? मैं तो अभी अपने पतिदेव के साथ ही प्राण त्याग करूंगी। ऐसा कहकर वह रोती हुई तुरंत ही वहां गई जहां उसके पति का देह पड़ा हुआ था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वहां वाली को रक्त और धूली से लथपथ पड़ा देख वह देखिए क्या बोलती है, हा नाथ, हा नाथ कहकर रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस बाण से वाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं तुरंत ही पति लोक को चली जाऊं। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनग, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया है, अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है। इसलिए अब आप मुझे वाली के पास पहुंचा दीजिए, इससे आपको स्त्रीदान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें वाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला दिया है। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। रूमा जो थी वो सुग्रीव की पत्नी थी। बाली ने एक गलती कर दी। बाली ने रूमा को बाली की बहुत सारी पत्नियां थी, उसने, जिसको मुसलमान लोग हरम बोलते हैं, उसने वहां पर उसको अपने हरम में डाल दिया और वो उसका भोग करने लग गया। इसी कारणवश भगवान राम ने वो एक जो अधर्म का काम उसने किया था, है ना, पुत्र की वधू, भाई की छोटे भाई की पत्नी, ये सारे जो होते हैं, ये जो है आप क्या कहना चाहिए, उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ आपको उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। वो जो गलती की उसकी सजा भगवान राम ने बाली को दी। ये तो तुलसीदास जी ने भी उस प्रसंग को बोला और आपने भी पढ़ा होगा, है ना। निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दया पूर्वक तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। और वही चीज जो तुलसीदास जी ने बोली यहाँ पर अध्यात्म रामायण में इस प्रकार आई हुई है। अयि भीरू, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू उसके लिए व्यर्थ क्यों शोक करती है? तू विचार कर ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव? यदि यह देह है, देह ही तेरा पति है, तो यह तो जड़ पंचभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना हुआ है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है। देखिए, काल, कर्म और गुणों से, मैंने और आपने जो शरीर धारण किया है उसके पीछे की जो योजना है वो काल, कर्म और गुण, ये जो है। तो हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारी परिस्थिति कैसी होगी, हम किस कुटुंब में जन्म लेंगे, हम किस देश में जन्म लेंगे, ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज पार्ट ऑफ अवर डेस्टिनी, उत्पन्न हुआ है। वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है, फिर उसके लिए क्यों शोक करती है? और
यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक न करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है, वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता है और न आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है। वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है। फिर यह शोचनीय कैसे हो सकता है? अब ये जो है, यहां पर भगवान राम जो है उसको बताने के बाद तारा बहुत सुंदर प्रश्न पूछती। तारा विदुषी थी, तारा जो थी वो ज्ञानी थी। तारा रोकती है वाली को कि अब भी तो सुग्रीव मार खा के गया है तुमसे और वापस आया हुआ है, कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई मदद कर रहा है, अब मत जाओ युद्ध करने के लिए। लेकिन बाली मतलब क्या कहना चाहिए, तय करके रखा था कि अब मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ूंगा। एक बार छोड़ दिया और फिर वो अपनी गदा लेके युद्ध के लिए जाता है। तारा विदुषी थी। तो तारा जो है, देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछती है। सामने वाली व्यक्ति जब सही प्रश्न पूछती है तो फिर उसके बाद भगवान राम ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। यहीं पे ये वासांसी जीर्णानी का उत्तर आपको मिल जाएगा। तारा पूछती है, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है, उसका नाश हो नहीं सकता। फिर सुख दुखादि का संबंध किससे होता है, यह मुझे बतलाइए। अब देखिए वो जो पॉइंट है उसको भगवान राम बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं, मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुखादि के भोग रूप संसार से संबंध रहता है। जब तक देह और इंद्रियों के साथ, मतलब इंद्रिया मतलब आपका सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ मैं और मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुखादि रूप भोग रूप संसार का संबंध रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञानोदय के बिना यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक मतलब अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। देखिए हमारी सारी समस्या जो है वो राग द्वेष, इस संसार को सच मान के, अविद्या से ग्रस्त होने की वजह से हम सब इस संसार को सच मान के व्यवहार करते हैं। ये जो पॉइंट है इसको भगवान राम ने कितना सुंदर ढंग से समझाया। देखिए, राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे शुभे, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। मन एव ही संसारो बंधश्चैव मन शुभे। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। मन एव ही संसारो बंधश्चैव मन शुभे। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधने। मन जो है वो फंसा रहता है कि ठीक है पिछले जन्म में नहीं मिला सुख, अगले जन्म में मिलेगा। मन आवागमन के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए भगवान राम बोलते हैं, हे शुभे, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ अन्योन्य अध्यास से एक हो जाने से ही यह आत्मा तदगत सुख दुखादि बंधन में पड़ता है। यहाँ पे मन को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसमें आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें आपकी बुद्धि भी है ना, और आगे कारण शरीर का अहंकार है, इसको भी भगवान राम आगे कवर करने वाले हैं। देखिए उदाहरण कैसे दिया है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उन्हीं के रंग की मालूम होने लगती है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता। आप खुद ही देख लीजिए, स्फटिक मणि को आप लाल कागज पे रख दीजिए, नीले कागज पे रख दीजिए, हरे कागज पे रख दीजिए, तो ऐसा लगता है कि वो रंग उसमें उतर आया है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता। वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात्कार से, ये जो है शब्द जो है ये यहां से उन्होंने लिया है, बुद्धिन्द्रियाणि बुद्धिन्द्रियादि सामीप्याद आत्मनः संस्कृतिर बलात्। वो आप पास में रहने की वजह से उसका जो कहते हैं ना अन्योन्य अध्यास, मतलब आत्म तत्व में बुद्धि का जो मतलब बुद्धि के जो लिमिटेशंस है वो आत्म तत्व में दिखाई देते हैं, और आत्म तत्व का चेतन हिस्सा जो है वो शरीरों में दिखाई देता है। वो अन्योन्य अध्यास, ये शब्द याद रखिएगा, अन्योन्य अध्यास मतलब इसके गुण इसमें और इसके दूसरे के गुण उसमें। जैसे लोहा जो होता है, तप्त लोह पिंड जो होता है, जब हम उसको अग्नि में तपाते हैं तो फिर वो लाल हो जाता है अंगारे के जैसा। वो तप्त लोह पिंड जो है उसको लुहार जो होते हैं वो अपने हिसाब से ढालते हैं, तो उसको अग्नि में तपाते हैं।
वो तप्त लोह पिंड जो होता है, तो अग्नि जो है वो अलग है और लोह पिंड अलग है, लेकिन जब हम उसको तपाते हैं तो अग्नि के गुण लोह पिंड में दिखते हैं और लोह पिंड के गुण अग्नि में दिखते हैं। हमको क्या लगता है कि अग्नि संकुचित होकर वो लोह पिंड के जैसी हो गई है। तो ये अन्योन्य अध्यास जो है, ये अन्योन्य अध्यास की वजह से हमारा शरीर जो है, हमारे सूक्ष्म शरीर का आवागमन जो है, उसका आरोप आत्म तत्व के ऊपर होता है। और वो जो है पूरा फिर आगे का जो प्रसंग है, संसार का जो प्रसंग है, उसको आप एनालाइज करिए तो ये शब्द महत्वपूर्ण है, अन्योन्य अध्यास। अध्यास क्या है? माया जो है वो क्या करती है? माया अध्यास निर्माण करती है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये जो श्लोक था दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक, वो जो पॉइंट था, असत सत के ऊपर असत का अध्यास माया निर्माण करती है और इसलिए हमको असत जो है वो सत्य जैसे प्रतीत होता है। सारा संसार जो है उसका पूरा का पूरा अस्तित्व असत के डायमेंशन में, और संसार को हम सच मान के व्यवहार करते हैं, लेकिन ये परिवर्तनशील होगा। आज हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो कल इतिहास मतलब कालबाह्य हो जाएगा। नए लोग नए किस्म से व्यवहार करेंगे, प्लेयर्स बदल गए, परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया, ऐसा तो चलता रहेगा। यहाँ पे तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। इसलिए वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात्कार से संसार की प्रतीति होती है। आत्मा अपने लिंग मतलब पहचानने के साधन, लिंग शरीर जो है, जो सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी बोलते हैं, आत्मा अपने लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेषादि गुणों में बंध कर, राग द्वेषादि गुणों में बनकर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेषादि मन के गुणों की रचना करता है और फिर उनके योग से नाना प्रकार का कर्म करता है। वे कर्म शुक्ल मतलब जप ध्यान आदि, लोहित मतलब हिंसा में यज्ञ याग आदि, और कृष्ण मद्यपान आदि पाप कर्म 3 प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियां होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर, हमारा कारण शरीर कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब ब्रह्मा का दिवस समाप्त होता है तो फिर कारण शरीर जो है, ये कारण शरीर ब्रह्मा के कारण शरीर में, अव्यक्त में, ये सारे के सारे कारण शरीर लीन हो जाते हैं। जब तक कारण शरीर का संबंध है, जब तक कारण शरीर का अस्तित्व है, तब तक हमको फिर वापस, जब ब्रह्मा का दिवस होगा तो फिर वापस वो जो उत्प्रेषण होगा, वो उत्प्रेषण के साथ हमको भी फिर कर्म गति बांध लेगी। तो कारण शरीर नष्ट करना बहुत कठिन है। कारण शरीर जो है, जो जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक हमारा ये पूरा का पूरा आवागमन चलता रहता है। तो 3 चीजें क्लियर हो गई आपको। कारण शरीर घुमा रहा है, सूक्ष्म शरीर घूम रहा है, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्रसंगवश लेता रहता है और छोड़ता रहता है। ये कर्म गति जो है, गहना कर्मणो गति, इस कर्म गति में हमारा तथाकथित संसार और हमारा व्यवहार चलता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांत चित्त महात्माओं की संगति मिलती है, उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। देखिए हमें क्या करना है, उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। देखिए भक्ति की ताकत, मुक्त करना जो है, आपकी साधना चलने दीजिए, मुक्त करना उनके हाथ में है। एक क्षण में भगवान राम क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो जो है अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया। मेरे कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहर्निश मनन करता है उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तुझे छू भी नहीं सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी।
हे सुब्रू, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिए हे सुंदरी, तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन दिया है। तू रात दिन मेरे रूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त नहीं होगी। हम भी प्रारब्ध कर्म की वजह से बंधे हुए हैं। प्रारब्ध कर्म से जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो प्रारब्ध कर्म करता रहे, इसलिए भगवान राम उसको क्या बोलते हैं, ऐसा करने से, प्रारब्ध कर्म करने से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त नहीं होगी। भगवान राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मानुभव से संतुष्ट होकर वह जीवन मुक्त हो गई। हमें जीवन मुक्त होना है, विदेह मुक्ति होगी बाद में, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए देखिए भक्ति की ताकत भगवान राम कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, इस श्लोक को अच्छी तरह समझने में मतलब मदद मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ